अच्छा भाई, यहाँ पे अभी जल्दी से मैंने क्लास CSS12 के नाम से एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट HTML और इसके साथ साथ स्टाइल्स डॉट CSS, ठीक है। अच्छा, HTML और CSS के अंदर तकरीबन सारी चीज़ों को मैंने आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया एनिमेशन का, उसे देख लेते हैं, फिर आप लोग टास्क करेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे। तो HTML CSS के अंदर जितना भी जिसका कोई भी काम रहता है वो उसको कंप्लीट करें और सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से आप उसको रिवीजन कर लें ताकि आप टेस्ट में पास हो जाएं, ठीक है। 1 से 2 क्लास के बाद आपका मैं टेस्ट भी स्केजुअल करवा दूंगा। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने एक index.html की फ़ाइल बनाई और यहाँ पे साथ में एक div रख देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं। अच्छा, स्टाइल्स को जल्दी से मैं यहाँ पे लिंक करवा लेता हूँ हेड के अंदर। सही भाई, यहाँ पे इस स्टाइल शीट को मैंने इस index.html के साथ लिंक करवा दिया। अभी मैं कहता हूँ कि div का जो हाइट और विड्थ है वो सेट कर दो 100 पिक्सल्स के ऊपर और विड्थ भी आप सेट कर दो 100 पिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। और साथ साथ हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई सवाल? जस्ट मैंने एक डिव बनाया, उसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक है भाई। अभी सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी पाथ करने के बाद चला लेता हूँ। सही है, ये ऐसा ही दिखना चाहिए था। हमने एक बॉक्स बनाया जिसकी हाइट और विड्थ सेम है और बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इस डब्बे के होवर होने के ऊपर इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज करवा देते हैं। ये वाला काम कैसे होगा? अगर कोई भी डब्बे के ऊपर माउस लेकर जाएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मैं ये टास्क परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। होवर लगेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस डिव के ऊपर होवर लगाने का क्या तरीका है? डिव कॉलन होवर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने डायरेक्ट डिव से टारगेट किया है, ये अच्छा तरीका नहीं है। आपकी प्रैक्टिस होगी, आप क्लास से टारगेट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने क्लास का नाम देना है और कॉलन होवर। और लाजमी सी बात है, अगर ये क्लास का नाम होगा तो इससे पहले आप डॉट भी लिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक काम करना है, मैं कहता हूँ कि आप इसके होवर होने पे इसकी विड्थ को बढ़ा दो। सही है, विड्थ नॉर्मली हमारे पास 100 पिक्सल्स है। मैंने कहा जब भी होवर होगा तो इसकी विड्थ को क्या कर देना, 200 पिक्सल्स। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, होवर के ऊपर क्या बोला, इस डब्बे की विड्थ को बढ़ा दो। अभी जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ इस डब्बे की विड्थ बढ़ जा रही है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, होवर के ऊपर हम जो भी काम करवाएंगे वो होवर के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जब भी मैं होवर करता हूँ या ऑन क्लिक के ऊपर कोई भी इवेंट लगाता हूँ या हमारे पास और भी चीज़ें एक्टिव है, फोकस है, एक तरह का हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट का मतलब होता है हालात। आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, उसको हम तब्दील करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। स्टेट का मतलब होता है हम उसकी हालात को तब्दील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसकी जो भी हाल है, इसका जो भी हाल है, इसको मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ इसका हाल तब्दील हो जा रहा है। सही है। अगर मुझे स्टेट के तब्दील होने पे कोई एनिमेशन देना है, स्टेट के तब्दील होने पे कोई एनिमेशन देना है तो हम ट्रांजिशन के ज़रिए दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ट्रांजिशन के ज़रिए दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप प्रॉपर समझ लो, अगर स्टेट चेंज आपका नहीं हो रहा, स्टेट चेंज करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, होवर बेसिकली उसकी एग्जांपल है, ठीक है। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो ट्रांजिशन से आप काम नहीं कर सकते। ट्रांजिशन सिर्फ उस टाइम पे काम करेगा जब आप किसी भी डिव हो गया, किसी भी एलिमेंट का बेसिकली स्टेट चेंज करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल ये जो मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई है, ये इंस्टेंस इसकी विड्थ को क्या कर रहा है, 200 पिक्सल्स कर दे रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, इसकी विड्थ तो बढ़ाओ लेकिन ट्रांजिशन के साथ बढ़ाओ, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा मुझे डिले चाहिए ताकि ये स्मूथली बढ़े और थोड़ा सा एनिमेटेड लगे, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ट्रांजिशन लगाना है तो सिंपल सा मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और आप इसको अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट हैंड यूज़ होता है तो हम भी यहाँ पे शॉर्ट हैंड देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको बोला ट्रांजिशन लगाओ, किसके ऊपर लगाओ, जब भी ये वाली विड्थ चेंज हो। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिखा विड्थ, सही है। अच्छा, विड्थ यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला ट्रांजिशन में किसके ऊपर अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, इस विड्थ के ऊपर, सही है। जब भी विड्थ चेंज होगी तो उसके ऊपर एक ट्रांजिशन लगा दो, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं स्पेस दे के लिख देता हूँ, उसको कुछ टाइम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सेकेंड लिखा है, मैं चाहूँ तो 10 सेकेंड भी
लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं आगे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ड्यूरेशन इसका बढ़ गया, ये इमीडिएटली इसको बड़ा नहीं कर रहा है, इसकी विड्थ को इमीडिएटली नहीं बढ़ा रहा है। इससे पहले हो क्या रहा था, जब भी हम होवर कर रहे थे फौरन इसकी विड्थ को क्या कर दे रहा था, 200 पिक्सेल्स कर दे रहा था। अभी भी वही काम कर रहा है, होवर के ऊपर विड्थ को बढ़ा रहा है लेकिन विद ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन के अंदर अभी हमने कितनी चीज़ें बताई, किसके ऊपर ट्रांजिशन लगाना है और ये वाला काम परफॉर्म होने के लिए कितना टाइम उसको लगना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से इसको मैं कर दूँ 5 सेकेंड्स तो अभी क्या होगा, अभी ये वाला काम परफॉर्म होने में इसको 5 सेकंड लगेगा। सही है भाई, ये स्लो स्लो विद को इंक्रीज कर रहा है और जैसे ही इसके 5 सेकंड कंप्लीट हो रहे हैं विद हमारे पास पूरी इंक्रीज हो जा रही है। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो विद मैंने लिखा है ये बेसिकली एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसको कहा कि आप जो है ना हाइट भी इसकी कर दो 200 पिक्सल्स। मैंने क्या कहा, हाइट भी आप इसकी क्या कर दो 200 पिक्सेल्स। अभी मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ हाइट तो इमीडिएट बढ़ गया, हाइट तो फौरन से इसने हाइट बढ़ा दी और यहाँ पे विड्थ के ऊपर ट्रांजिशन इन्होंने अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ विड्थ के ऊपर कितना लगाना है, आप 5 सेकंड का टाइम लगाना। अगर मुझे ये वाला काम हाइट के साथ भी करवाना है तो यहाँ पे आपने सिंपल देना है कॉमा हाइट और इसको मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। सही है, आप सबको अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी देखो हाइट बढ़ने में 2 सेकंड का वक्त लगा और विड्थ बढ़ने में हमारे पास वही 5 सेकंड का वक्त लग रहा है। सही है, ट्रांजिशन बहुत आसान सी चीज़ है, आप घर जाएं इसको एक एक दफ़ा चलाएं, अपने मर्जी से इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करवाएं, ठीक है, और ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ आप इसका बॉर्डर रेडियस भी जो है, सर्किल कैसे बनता है 50%, ठीक है। अगर मैं इसके बॉर्डर रेडियस को 50% कर दूंगा और हाइट और विड्थ सेम है तो हमारे पास सर्किल बन जाएगा। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो इमीडिएट इसने क्या किया, इसको सर्किल बना दिया। मैं क्या चाहता हूँ, जब ये इसको बॉर्डर रेडियस को बढ़ा रहा है तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा दो। सिंपल से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिखूँ यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस और आगे उसके बाद मैं टाइम बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 सेकेंड्स, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो सर्किल जो भी हमारे पास इसका बॉर्डर रेडियस से बढ़ा रहा था उसमें भी ये 3 सेकंड का ड्यूरेशन ले रहा है। सही है, यहाँ तक कोई मसला आसान है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसको मैंने बोला आप पिंक से इसका कलर करो रेड, ठीक है। अभी आप सबको पता है ये इमीडिएट इसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं कॉमा दूंगा, क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर, एंड देन जितने भी सेकंड्स का मुझे इसको टाइम देना है कि 5 सेकंड तक का वक्त लो बैकग्राउंड कलर चेंज करने में, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा अभी देखो साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डिव लिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास एक कार्ड हो सकता है, आप कार्ड के साथ कोई होवर करे तो इस तरह का एनिमेटेड कार्ड दिखा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट के अंदर देखी भी होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ना ये सारी चीज़ें आप अलग अलग इसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अप्लाई होने में 5 सेकंड का टाइम ले या 3 सेकंड का, सबका टाइम अगर सेम है तो आप ये सारी चीज़ें हटाओ, यहाँ पे जस्ट लिखो ऑल। अच्छा, फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, या विड्थ लिखते हैं, हाइट लिखते हैं, बॉर्डर रेडियस या बैकग्राउंड कलर। इसका मतलब जिसको भी चेंज करवाना है उसका नाम लिखते हैं। ऑल मैंने लिख दिया, इसका मतलब इन सबको चेंज करवाना है, ठीक है। अच्छा, ऑल मैंने लिखा और यहाँ पे मैं इसके साथ साथ लिख देता हूँ 5 सेकेंड्स। अभी होगा क्या, ये सारी चीज़ें चेंज होने के ड्यूरेशन के अंदर 5 सेकेंड का टाइम लेगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी इसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, हाइट भी इसकी बढ़ रही है और विड्थ भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हो ईस। अभी ईस क्या चीज़ है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फ़र्क क्या पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से हटाता हूँ, सिर्फ विड्थ पे रखते हैं इसको। सिर्फ मैंने विड्थ पे रखा और यहाँ पे ऑल रखा हुआ है तो लाजमी सी बात है विड्थ तो चल जाएगा इससे। इसको मैं देखता हूँ, अभी यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल स्लो स्लो गया और मैं वापस ला रहा हूँ तो बिल्कुल स्लो स्लो एक ही तरह से आ रहा है।
अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ मैं ईज इन, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या किया, ईज इन कर दिया, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है, इस वजह क्या होता है ये आप लोगों को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक दो दफ़ा यूज़ करो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी इसको कभी याद नहीं किया और ना ही मैं किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी चीज़ याद करने के लिए रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिलहाल अभी मैं इसको होवर कर रहा हूँ, अभी देखो ये स्लो स्लो हो रहा है और इसने थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ा दी है, इसका मतलब स्लो शुरू हुआ था और स्पीड इसकी अब जाके बढ़ गई है। अब यहाँ पे काम करते हैं, जल्दी से मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन इन CSS और गूगल पे समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या चीज़, कोई अच्छी एग्जांपल मुझे दिख जाए। ये अच्छा भाई यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ईज का मतलब होता है स्लो शुरू हो, नॉर्मली ये जाएगा थोड़ा सा फास्ट जाएगा और स्लो एंड होगा, ठीक है। इसका मतलब ट्रांजिशन आपका स्लो शुरू होगा, बीच में थोड़ा सा फास्ट होगा और स्लो जाके एंड हो जाएगा। अच्छा ये कह रहे हैं लीनियर, लीनियर में क्या होता है एक ही तरह का रहेगा, जिस स्पीड से ये शुरू होगा उसी स्पीड का ये दरमियान में भी रहेगा, उसी स्पीड से ये खत्म भी होगा, एंड पे भी जाएगा, सही है। अच्छा इसी तरह से हमारे पास ईज इन होता है, ईज इन का क्या मतलब है, देखो यहाँ से ये स्लो शुरू हो रहा है उसके बाद ये फास्ट चला गया, ठीक है। स्लो शुरू हुआ एंड देन यहाँ पे ये क्या चला गया, फास्ट चला गया। उसके बाद हमारे पास होता है ईज आउट, ईज आउट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ये फास्ट शुरू हुआ, ठीक है, फास्ट हो रहा है शुरू और यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा स्लो हो गया, एंड में जाके ये क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से हमारे पास ईज इन आउट भी होता है, ये भी क्या करेगा, देखो स्लो शुरू कर रहा है, फास्ट जा रहा है और स्लो एंड कर रहा है। अच्छा ये वाला काम तो ये भी कर रहा था, ये भी यही कर रहा है ना, स्लो शुरू हो रहा है, फास्ट जा रहा है एंड देन स्लो खत्म कर रहा है, ये वाला काम ये भी कर रहा है। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा स्मूथ होता है, ये आप चेक करो, ये देखो स्लो है और इसने यहाँ से स्मूथली से इसको फास्ट किया और स्मूथली दोबारा से इसने स्लो कर दिया। अब इसको देखो स्लो है, स्मूथ फास्ट किया इसने और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, इमीडिएट स्लो कर दिया, ठीक है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है और बाकी ये तो नाम से ही पता चल रहा है लीनियर है, तो लीनियर से हमारे पास चल रहा होगा, ठीक है। इस इन का क्या मतलब है, इन होते हुए स्लो आएगा एंड देन फास्ट, इस आउट का मतलब फास्ट होगा, आउट होते हुए स्लो हो जाएगा, सही है जी। हाँ टाइम तो ये हम बता रहे हैं ना यहाँ पे, इससे पहले जो हम बता रहे हैं टाइम इसी से कैलकुलेट होगा। अब इसी के अंदर रहते हुए इसको देखना है कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे फास्ट करना है। अगर किसी ने वीडियो एडिटिंग वगैरह की है, कोई आईफोन में करता है स्लो मोशन वगैरह, तो उसको ये सब चीज़ों का अंदाज़ा है कि स्लो मोशन हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा स्लो होना चाहिए, यहाँ थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें सही है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो है ये आपका ट्रांजिशन नेम है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन नेम है, ये आपका ड्यूरेशन है, ये आपका ड्यूरेशन है और ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा जो मैंने अभी सर्च किया यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, प्रैक्टिकल से मुराद है जो भी मैं आपको टास्क दूंगा या आपका जो भी हैकाथॉन होगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट कोई इसके अंदर 100 मार्क्स 90 मार्क्स लेता है और हैकाथॉन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं उसको समझूंगा वो रट्टा मारने वाला बच्चा है, ठीक है। जो हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं ना, अगर उनकी GPS 4 भी बन रही होती है तो ऐसा नहीं है वो बहुत काबिल स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुक को याद करके जाते हैं और वहाँ पेपर पे लाजमी सी बात है चीज़ें लिख देते हैं, और कुछ स्टूडेंट प्रॉपर समझते हैं, अगर उनके नंबर कम भी आते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, ठीक है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर क्विज में मार्क्स कम भी आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट आप पास तो करो ताकि आप कोर्स का हिस्सा बने रहो, एंड देन हैकाथॉन के अंदर अच्छा परफॉर्म आप सब ने करना है, ठीक है। उसी चीज़ से अंदाज़ा होगा कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा। अच्छा यहाँ तक तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है, अगर प्रॉपर 100% नहीं भी आया फिर भी 50% तो सबको आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइल दे रहे हैं होवर होने के ऊपर, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मल CSS है। नई बात जो हमने पढ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पे होवर होने के ऊपर स्टाइल चेंज होता है, ये हमें पहले से मालूम था, आप सबको पता था होवर होने के ऊपर हम स्टाइल को चेंज करवा सकते हैं। और इनमें से कोई भी स्टाइल नया मैंने नहीं लिखा। बैकग्राउंड कलर आपको पता है, बॉर्डर रेडियस के बारे में आपको पता है, हाइट के बारे में आपको पता है, विड्थ के बारे में पता है, ये सारी चीज़ें पुरानी है। नया बस की एक लाइन हमने ऐड किया है, अब इस चीज़ को हम दोबारा से समझ रहे हैं।
अच्छा यहाँ पे आप क्या देते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नाम देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने विड्थ को चेंज करना है तो मैं विड्थ का नाम दूंगा, हाइट को चेंज करना है तो हाइट का नाम दूंगा। अभी फिलहाल मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया है तो मैंने लिख दिया ऑल, जितना भी यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे आप क्या दोगे, ड्यूरेशन दोगे, ये वाला काम परफॉर्म होने में इतना टाइम लगना चाहिए, इतना टाइम लगना चाहिए। ये आपके पास क्या है, टाइमिंग फंक्शन है। इसको हमने प्रॉपर यहाँ पे समझा किसका क्या काम है, कौन स्लो शुरू होता है, कौन स्लो एंड होता है, और बीच में किसने फास्ट करना है। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आप डिले बता सकते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे अभी तक हमने कितनी चीज़ें बताई है, एक तो हमने प्रॉपर्टी का नाम बताया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी आप कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड तरीका यूज़ किया, यहाँ पे जस्ट मैंने ऑल लिखा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बल्कि लिख देते हैं यार, यहाँ पे विथ लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने विथ लिख दिया, ये बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम है, और ये क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये टाइमिंग फंक्शन है, इसको हमने प्रॉपर समझ लिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या बता सकते हो, डिले बता सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल बताया डिले इसको 2 सेकंड का, अभी मैंने इसको क्या बताया, 2 सेकंड का डिले। ये ड्यूरेशन है और ये डिले है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब है ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने में इतना टाइम लेगी, डिले का मतलब है इतने देर के बाद शुरू होगा, एंड देन फिर डिले लेगा, फिर इतने देर के बाद शुरू होगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर होवर किया, अभी ये 2 सेकंड के बाद शुरू इसने किया है, ठीक है। इसका मतलब हमने डिले अगर इसको 5 सेकंड दिया होता तो ये 5 सेकंड के बाद इसको शुरू करता है। देखो अभी तक ये रुका हुआ है, अभी ये 2 सेकंड के बाद फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा ट्रांजिशन के अंदर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि स्टेट चेंज करवाना ज़रूरी है, विदाउट स्टेट चेंज की आप ट्रांजिशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन आप किसी न किसी स्टेट के चेंज होने पर ही यूज़ करवा सकते हो, चाहे वो स्टेट आप होवर से चेंज करो, एक्टिव से चेंज करो, फोकस से चेंज करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई मसला, यहाँ तक सवाल। अच्छा यहाँ पे अभी ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ विद पे करेगा। अगर यहाँ पे मैंने इस हाइट और इन सब चीज़ों को भी अनकमेंट कर दिया तो यहाँ पे मुझे एक एक करके सारी चीज़ें कॉमा सेपरेटेड बतानी पड़ेंगी, ठीक है। इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था ऑल, ठीक है। इसका ऑल का मतलब है यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं इन सब पे, ठीक है। कितने का टाइम लगेगा, ड्यूरेशन 5 सेकंड का लगेगा, और ये हमारे पास टाइमिंग फंक्शन है। इस इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है ये रहा हमारे पास इस इन, इसका क्या मतलब है, स्लो शुरू हो रहा है और फास्ट एंड हो रहा है, ठीक है। और ईस आउट का मतलब है फास्ट चल रहा है और एंड पे जाके स्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो घर जाके आप इसको देखना, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल मैट्रिक वाला ग्राफ है जो आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा, ज्योमेट्री के अंदर। पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, खैर मैंने तो नहीं पढ़ा था मैट्रिक में। अभी यहाँ पे इसको मैंने डिले भी दे दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक चीज़ें आसान है ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ कमेंट, और यहाँ पे इसका टाइम मैं कर देता हूँ 2 सेकंड, और ये डिले विले नहीं चाहिए यार, ये डिले को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब कुछ नई प्रॉपर्टी बनने जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोला ट्रांसफॉर्म, बेसिकली ये एक नई प्रॉपर्टी है। अब ये करता क्या है ना आपको पता है ना मुझे पता है, इसको देखते हैं चला के। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल के अंदर लिखा है 2, ट्रांसफॉर्म स्केल के अंदर क्या लिखा मैंने, ट्रू नहीं 2 लिखा है। अभी यहाँ पे मैं इसको होवर करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको विड्थ और हाइट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्केल करने से होता क्या है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर मैं अगर स्केल कर रहा हूँ तो उसकी साइज़ डबल हो जा रही है। क्यों डबल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। अगर मुझे थोड़ा सा करना होता तो मैं 0.5 0.2 इस तरह से भी दे सकता था, ठीक है। अगर मुझे और ज़्यादा करना है तो यहाँ से 2 की जगह 3 4 ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जल्दी से आते हैं, ये सब आप लोगों ने बनाया होगा ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये वाला काम स्केल से हो रहा है, ये वाला काम स्केल से हो रहा है। इसकी हाइट और विड्थ बढ़ जा रही है, तभी तो ये हमें इतना सामने नज़र आ रहा है। इसकी हाइट और विड्थ बढ़ जा रही है। कब बढ़ रही है इसकी हाइट और विड्थ, स्टेट चेंज होने के ऊपर। स्टेट कब चेंज हो रहा है, जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ। जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसकी हाइट और विड्थ बढ़ जा रही है। इसका मतलब इसके स्केल की वैल्यू इन्होंने बढ़ाई भी है होवर पे,
सही है, अब कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आप लोगों को आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से ट्रांजिशन वगैरह नहीं दिया, इनको नहीं पता होगा। आप यहाँ पे स्मूथली भी इसके साथ काम करवा सकते हो, लीनियर वगैरह देकर और ड्यूरेशन इसको देकर ये काम आप स्मूथली भी करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिलहाल अभी इसको बंद करते हैं और दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा स्केल तो समझ में हमें आ गया है। अब यहाँ पे जल्दी से मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेट। अभी मैंने क्या लिखा है, ट्रांसलेट। ये वो वाला ट्रांसलेट नहीं है, इंग्लिश टू उर्दू वाला ट्रांसलेट नहीं है। अभी सिर्फ मैंने ट्रांसलेट लिखा और 200 पिक्सल्स लिखा है, ठीक है। अभी देखते हैं इससे होता क्या है। अच्छा भाई अभी मैंने ट्रांसलेट लिखा। अभी जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से एक्स एक्सेस से 200 पिक्सल्स दूर हो जा रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉमा करके 200 पिक्सल्स, तो लाजमी सी बात है आप सबको समझ में आ रहा होगा ये एक्स एक्सेस पे हो रहा है, तो ये कहाँ हो रहा होगा, वाई एक्सेस पे हो रहा होगा। अभी फिलहाल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से मैंने किया। अभी ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सेस पे भी काम कर रहा है और वाई एक्सेस पे भी काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहते हो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेस पे काम करे, या एक्स पे या वाई पे, देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको 200 पिक्सल्स लिखा है एक्स एक्सेस पे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेस देख रहा हूँ, मेरा ग्राफ से लेना देना नहीं है। मुझे पता है इस तरफ की वैल्यू होती है माइनस की, इस तरफ की वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है, ठीक है। अभी ये मैंने इसको प्लस में दिया तो ये एक्स एक्सेस पे तो सही चल रहा है, प्लस पे जा रहा है। अगर मैं वाई एक्सेस पे माइनस पे दे रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा। प्लस पे दे रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। प्लस दूंगा तो ये नीचे आएगा, माइनस दूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोबारा से आते हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी मुझे सिर्फ एक्स एक्सेस पे चाहिए, तो आप सबको पता है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अगर मुझे वाई एक्सेस पे चाहिए फिर क्या करूँ, फिर एक मसला है। यहाँ पे आप ट्रांसलेट के साथ बता सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बताया इसको ट्रांसलेट वाई, ठीक है। जस्ट मैंने वाई लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के साथ काम कर रहा है। आप सबके जहन में आ रहा होगा जब यहाँ पे एक्स है, सॉरी वाई है, तो एक्स भी होना चाहिए। तो ये देखो अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स एक्सिस में चेंज करवाना है तो आपने एक्स लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज करवाना है तो आपने वाई लिखना है। लेकिन मुझे पता है अगर मैं ट्रांसलेट नहीं कुछ इसको आगे एक्सिस बता रहा हूँ तब भी ये वाला काम एक्स एक्सिस पे ही करेगा, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे चाहिए तो यहाँ पे डिफाइन करो। सिर्फ एक्स पे मूव करवाना है तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, सिर्फ वाई पे करवाना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई करेंगे, सही है। अच्छा फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं। अच्छा भाई अभी ट्रांसफॉर्म के अंदर हम जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रोटेट, ठीक है। अच्छा रोटेट अगर किसी भी चीज़ को हम करवाते हैं तो लाजमी सी बात है किसी न किसी डिग्री के अंदर उसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है। किसी न किसी डिग्री के अंदर रोटेट करवाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसको 360 कर दिया, 360 डिग्री, ठीक है। और ये बॉक्स है तो ये घूमता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अभी मैंने इसके होवर होने पे इसको 360 मूव करवाया। अभी देखो मैं होवर कर रहा हूँ तो ये 360 मूव कर रहा है। आप चाहोगे तो 180 भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उसको थोड़ा भी कर सकते हो। बेसिकली ये डिव है ना, अभी तो मैंने डिव को खाली रखा हुआ है, अभी तो मैंने डिव को खाली रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर और हाइट और विड्थ दिए। आपका जो भी कंटेंट है, आपका ये कार्ड हो सकता है, आपकी कोई हेडिंग हो सकती है, कोई आइकन हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, HTML का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ डिव के लिए नहीं है, सही भाई। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, इन सबको करता हूँ कमेंट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई, ट्रांजिशन हम कब चेंज करते हैं, जब भी आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी चीज़ का आप स्टेट चेंज करवाते हो, ठीक है। स्टेट क्या चीज़ है, आप उसकी हालत को चेंज कर रहे हो, सही। अच्छा यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं जो भी आपने चेंज करवाना है, और यहाँ पे आप ट्रांजिशन लिखोगे। इन सब का मतलब हमने समझ लिया। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नाम दोगे, ये ड्यूरेशन है, ये टाइमिंग फंक्शन है। आप यहाँ पे साथ साथ क्या दे सकते हो, 4 सेकंड का मतलब डिले, ये वाला काम 4 सेकंड के बाद होगा। अच्छा अभी अगर मैंने ऑल के साथ करवाया हुआ तो इन सब को परफॉर्म होने में 2 सेकंड का वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ ये वाला परफॉर्म होने में 2 सेकंड का वक्त ले, ये परफॉर्म होने में 4 सेकंड का वक्त ले, ये 5 सेकंड का वक्त ले। अलग अलग अगर मुझे टाइमिंग देना है, यहाँ पे ड्यूरेशन देना है, तो यहाँ पे मुझे इसको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड से काम हमारा नहीं होगा, सही है। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अच्छा यहाँ पे अब जल्दी से आता हूँ, मैं आपको एक लाइब्रेरी का नाम बता रहा हूँ। लाजमी सी बात है, इसके अंदर मैंने आपको चंद ही चीज़ें पढ़ाई हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हज़ारों चीज़ें, और ये हज़ार की हज़ार चीज़ किसी को भी याद कभी भी नहीं रहती। आप हमेशा किसी न किसी लाइब्रेरी का यूज़, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ लाजमी
करोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैजिक CSS, ठीक है। अच्छा भाई मैजिक CSS के अंदर आते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पे आके देखा मैजिक से क्या हो रहा है, इस तरह का एनिमेट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ऐसा करेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है ना, आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हो इससे क्या काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे बेहतर लगे तो मैं इसको लगाऊं। चलो ये लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या कहता है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी क्लास कॉपी करनी है और जाके क्लास लगा दो, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक मसला ये है, इस क्लास के पीछे इन्होंने जो CSS लिखा हुआ है वो मेरे इस स्टाइल शीट के अंदर नहीं होगा, वो इस स्टाइल शीट के अंदर नहीं होगा। तो जिस तरह से हमने फॉन्ट ऑसम के अंदर इनका CSS का लिंक यहाँ पे लगाया था, इसी तरह से मुझे इनके CSS का लिंक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसका हम कहते हैं CDN लिंक। अभी फ़िलहाल मैं गूगल कर लेता हूँ यहाँ पे मैजिक CSS CDN, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे मैंने मैजिक CSS CDN किया और यहाँ पे इसका लिंक मुझे मिल रहा है। सिंपल सा मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके हेड में कर दूँगा पेस्ट, सही है। अच्छा यहाँ पे सिंपल सा हेड में मैंने पेस्ट कर दिया और इसकी ज़रूरत नहीं है ये जो हमारे पास अपना CSS लिखा हो, बल्कि मुझे चाहिए ये CSS। चलो ठीक है, ये होवर मैंने बंद किया हुआ और ट्रांजिशन भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ये नॉर्मल सा हमारे पास एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, अभी नॉर्मल सा एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, देख लेते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जो हमने क्लास को भी ये दी, जल्दी से यहाँ पे आके इसके ऊपर लगा देते हैं क्लास, ठीक है। अच्छा मैंने जो क्लास कॉपी की थी उसका नाम ये है, उसका नाम ये था, यहाँ पे मैंने लगा दिया। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा ये कहता है कि इसकी कॉमन क्लास होनी चाहिए जो कि आप हमेशा यूज़ करोगे, ठीक है। कॉमन क्लास ये होती है, आप सिंपल आपने लिखना है मैजिक टाइम, इस क्लास का नाम स्पेशल है मैजिक टाइम, ये आप लिखोगे तो आपके पास चीज़ें यहाँ पे चल जाएंगी, ठीक है, आपके पास चीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैजिक टाइम लिखना और CDN का लिंक लगाना ज़रूरी है और ये वाली क्लास आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। अभी फ़िलहाल मुझे ये वाला इफेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं आता हूँ जल्दी से, यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और इसको कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से चल रहा है। अच्छा भाई यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास ये वाला स्लाइडर भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एनिमेशन है, इसको आप एक्सप्लोर करो घर जाके। ये देख रहे हो, ये अगर आप खुद से बनाओगे कितना टाइम ज़ाया होगा, खुद से बनाने में टाइम लगेगा ना। और लाजमी सी बात है इसके अंदर, इसके पीछे इन्होंने बहुत सारी CSS लिखी है, बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से यूज़ करो, सिंपल, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, एक कॉमन क्लास लगाना है मैजिक टाइम, ठीक है, CDN का लिंक लगाना है और जो भी समझ में आ रहा है उसकी क्लास को यहाँ पे लगा देना है जस्ट। और यहाँ पे CSS के अंदर मैंने स्टाइल से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ हाइट और विड्थ और बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है ताकि वो बॉक्स मुझे वहाँ पे नज़र आए। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा भी ये सारा कोड अभी फ़िलहाल मैंने CSS का कमेंट कर दिया और इस डिफ को भी हम कर देते हैं कमेंट और इस CDN लिंक को भी कर देते हैं कमेंट। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए। ट्रांजिशन हमें प्रॉपर समझ में आ गया, एनिमेशन की लाइब्रेरी किस तरह से यूज़ होगी वो आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको एक लाइब्रेरी का बताया है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसको जाके यूज़ करो, ठीक है। अच्छा magic.css फ़िलहाल अभी ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कुछ फेमस लाइब्रेरीज़ हैं, animate.css वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एनिमेट थोड़ा सा आपको कभी कभार तंग करता है, वहाँ पे चीज़ें चलती नहीं हैं, बाज़ औक़ात आपकी जो लाइव वेबसाइट के अंदर भी वो इशू क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा फ़िलहाल यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ आप अपना कस्टम एनिमेशन कैसे बनाओगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं, कस्टम एनिमेशन हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा जो ट्रांजिशन हमने पढ़ा था वो कब चल रहा था, स्टेट के चेंज होने पे। अभी अगर मैंने क्लास कॉपी करके लगाई थी वहाँ पे मैं कोई स्टेट चेंज करवा रहा था, नहीं करवा रहा था ना, इसका मतलब वो ट्रांजिशन नहीं था, वो क्या था, एनिमेशन था। अब आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ट्रांजिशन और एनिमेशन। ट्रांजिशन तब चलेगा जब आपके पास कोई भी स्टेट चेंज हो रही होगी, एनिमेशन आप जब चाहे चलवा सकते हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी चलवा सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एनिमेशन की हमने लाइब्रेरी समझ ली कि आपने सिंपल कॉमन क्लास लगानी है, CDN का लिंक लगाना है, जो भी समझ में आ रहा है उसके क्लास को यहाँ से कॉपी करके लगा देना है, सही है। अभी यहाँ पे हम अपना एक एनिमेशन बनाने जा रहे हैं। फ़िलहाल मैंने एक डिव बनाया और यही पुराना काम इसके साथ करते हैं। जल्दी से मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट,
ठीक है, और ये ट्रांजिशन मुझे नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल एक बॉक्स होगा जिसकी हाइट और विड्थ सेम है और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अभी होवर होने पे कोई भी काम लाजमी सी बात है परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना एनिमेशन डिफाइन करूँगा। कैसे करूँगा, आपने सिंपल लिखना है @की-फ्रेम। ठीक है, आपने सिंपल से क्या लिखना होता है @की-फ्रेम। आपने सिंपल क्या लिखना है @की-फ्रेम और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप अपने एनिमेशन का नाम दोगे। अगर उसको नाम नहीं दोगे तो आप उसको बुलाओगे कैसे। अच्छा यहाँ पे फ़िलहाल अभी इसका मैं नाम देता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कोई इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं लाजमी सी बात है वही नाम रखूँगा कि इसका काम है रोटेट होना, इसका काम है स्केल होना। ठीक है, नाम आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। फ़िलहाल अभी मैं समझने के लिए इसका नाम मैं रख रहा हूँ माई एनिमेशन, और यहाँ पे मैं ए को कर देता हूँ कैपिटल। ठीक है, माई एनिमेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आप बताओगे कहाँ से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा। ठीक है, मैंने जल्दी से यहाँ पे फ्रॉम लिखा और टू लिख दिया। अभी मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेक्स आता था, मैंने आँख बंद करके लिख दिया। और आप लोगों को भी ये चीज़ आनी चाहिए। क्या लिखा था मैंने, फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस टू कर्ली ब्रेसेस। ठीक, अच्छा फ़िलहाल हमें एक चीज़ समझ में आ गई। अगर आपने अपना कस्टम एनिमेशन बनाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, @की-फ्रेम। उसके बाद इसको नाम दोगे ना, बेनाम तो नहीं होना चाहिए। मैंने इसको नाम दिया कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे फ्रॉम टू। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, सेंटेक्स है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम इसको इस तरह से ही डिफाइन करेंगे। जैसे मुझे पता है ना, अगर मुझे हाइट लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कोई डिव बनाना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ये बेसिकली इसका सेंटेक्स है, इसके लिखने का तरीका है। मीडिया क्वेरी लिखने का तरीका होता है @मीडिया, फिर उसके बाद ओनली स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप बताते हो। ये बेसिकली इसके लिखने का तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा आपको शुरू में इनिशियली कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन है ये बहुत आसान। अच्छा यहाँ भी कहता है, यहाँ पे आप एक ऐसा स्टाइल बताओ जो शुरू होने पे लगे और यहाँ पे ऐसा स्टाइल बताओ जो कि एंड होने पे लगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा दो। और मुझे पता है आप सारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वगैरह भी कर सकते हो, बॉर्डर भी रेडियस करवा सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर की एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा भाई, मैंने कहा कि आप जो है ना क्या करना, जब भी कोई एनिमेशन लगाए तो ब्लू कलर रेड कलर इस तरह का कोई एनिमेट कर देना। अच्छा ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन तो कर दी है, अब मुझे देना है इस डब्बे को, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, div::hover करके बता सकता हूँ कि ये वाला काम परफॉर्म करवा दो। लेकिन अगर मुझे स्टेट चेंज होने पे ही काम करवाना तो ये मुश्किल वाला काम कर क्यों रहा हूँ, ट्रांजिशन से भी कर सकता था। इसका फ़ायदा ये है, यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है स्टेट चेंज कराने की, मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ। मैंने इसी को बोला एनिमेशन, यहाँ पे तो हम नाम देते हैं, जल्दी से मैंने इसका नाम दिया माई एनिमेशन। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दिया, माई एनिमेशन। आगे रिफ्रेश करते हैं, अभी ये नहीं चल रहा। अच्छा यहाँ पे ड्यूरेशन देना पड़ेगा हमें, इसको मैं जल्दी से 2 सेकंड की ड्यूरेशन भी दे देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 सेकंड मैंने दिया है, तो इसका मतलब हर 2 सेकंड के बाद हमारे पास ये परफॉर्म होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 2 सेकंड का टाइम इसने लिया परफॉर्म होने में और दोबारा से ये अपने ओरिजिनल हालत में आ गया। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये जो काम हो रहा है ये एक ही दफ़ा हो रहा है और ख़त्म हो जा रहा है, ये एक ही दफ़ा हो रहा है और ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं एडिशनल, आप यहाँ पे इसको इनफाइनाइट बता सकते हो। इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है ना, इनफाइनाइट लातादाद, सही है। अभी यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी देखो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं चाहूँ इसका टाइम कम कर सकता हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1 सेकेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको 2 सेकंड भी बता सकता हूँ। और ये इनफाइनाइट जो है ना बेसिकली ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था कौन कौन सी चीज़ें थी, यहाँ पे तो नाम था नॉर्मल सा, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे ड्यूरेशन है नॉर्मल सा, यहाँ पे ड्यूरेशन है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास टाइमिंग फंक्शन होता है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, मैंने लीनियर बताया और मुझे बताया आप लोग इस इन आउट भी बता सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या होता है, डिले होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का इसको डिले भी दे दिया। और आखिरी में आप इसको इनफाइनाइट या जो भी चाहे आप दे सकते हो, फिलहाल इनफाइनाइट ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। अभी इसको मैं देखता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखो अभी ये चल नहीं रहा, 2 सेकंड के बाद इसने चलना शुरू हुआ। क्यों 2 सेकंड के बाद ये चलना शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिले लगाया हुआ है 2 सेकंड का। अच्छा ये लीनियर हमने दिया हुआ है तो एक ही स्पीड से जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिकली टाइमिंग फंक्शन है ना, किस तरह से इसको चलना है।
और ये वाला काम परफॉर्म होने में कितना टाइम ये लेगा, ये ड्यूरेशन हमने यहाँ बताया हुआ है, और ये बेसिकली एनिमेशन का नाम है। ठीक है, बिल्कुल ट्रांजिशन वाली कहानी है यहाँ पे। जस्ट आपको यहाँ पे एक एडिशनल क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो दो चाहे तो नहीं दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये दो प्रॉपर्टी आपकी कंपलसरी है। अभी आपने देखा था मैंने ड्यूरेशन नहीं दिया था तो ये नहीं चल रहा था, ये दो चीज़ें कंपलसरी है और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास ये दो चीज़ कंपलसरी है, बाकी आगे मैं जितनी भी चीज़ें दूंगा ये ऑप्शनल है। अच्छा यहाँ पे मैं इसके साथ बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया तो और भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा रोटेट से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने फ्रॉम और टू दिया हुआ है। बेसिकली आप यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हो, और ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो परसेंटेज ही यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नहीं करना है, फ्रॉम की जगह 0% यहाँ पे लिख देना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको परसेंटेज में डिफाइन किया है। ठीक है, फ्रॉम और टू मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे मैं परसेंटेज में चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ कि 0% में ये वाला काम, 0 से लेकर 100 के दरमियान ये वाला काम। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको तोड़ भी सकते हो। अगर आपने फ्रॉम टू लिखा था तो आपके पास दो ही ऑप्शन था, अब इसको परसेंटेज के अंदर आपने डिफाइन कर दिया तो आप तोड़ भी सकते हो। 0 से 2% तक ये, 2 से 4 तक ये, 4 से 6 तक ये, या 0 से 50 तक ये हो जाएगा, 50 से 75 तक ये हो जाएगा। जिस तरह से हमने ग्रेडियंट के अंदर पढ़ा था वही कहानी आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने एक काम किया, मैं कहता हूँ इसको मैं तोड़ता हूँ, ज़रा कॉपी करता हूँ मैं जल्दी से, और इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैंने कहा 50%, 0 से 50, फिर 50 से हमारे भाई ये 100। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी इसका कलर भी मैं चेंज करके कर देता हूँ। क्या करूँ इसको? ग्रीन तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी है ना, ऑरेंज कर दें, ऑरेंज रेड मिलता जुलता लगेगा। चलो खैर, यहाँ पे अभी मैं इसको देखूँ तो ग्रीन हमारे पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकंड का डिले था, तो उसके बाद ये एनिमेशन चलना शुरू हो गया। ये डिले नहीं समझ में आ रहा मुझे, डिले मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये डिले मैंने हटा दिया, लीनियर नहीं भी देता हूँ तो कोई मसला नहीं है, रहने देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डिले विले नहीं आ रहा, डायरेक्ट एनिमेट होना शुरू कर दिया इसने। अच्छा मुझे पता है कि आप लोग इसको क्या कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। सही है भाई? हाँ भाई आप बैठे हो सामने, आप बताओ। जी जी, अभी यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर के साथ साथ इसको रोटेट भी करवाना है। इस बॉक्स को क्या करूँ? जी रोटेट कराना है। कोड पे आ जाते हैं। अच्छा इसको तो मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ ना, इसको हटा देता हूँ। रोटेट की प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी? हाँ भाई इधर से रामील। सर डिफ के अंदर प्रॉपर्टी लगेगी, डिफ के अंदर ट्रांसफॉर्म रोटेट और ब्रैकेट आएगा उसके बीच में 360 डिग्री और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये डिफ के अंदर, जी सर। डिफ के अंदर क्या लिखूँ मैं? ट्रांजिशन रोटेट, ट्रांसफॉर्म रोटेट सर वो ब्रैकेट, हाँ इसके अंदर 360 डिग्री। 360 डिग्री। अच्छा ये क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट इसमें रोटेट लग जाएगा 360 डिग्री। अच्छा अभी मैं क्या चाहता हूँ सुनना, मैं चाहता हूँ कि जब इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, इसका मतलब 0% पे ये 0 रोटेट पे रहे, 50% पे ये 180 रोटेट पे रहे, 100% पे ये 360 पे रहे। इसका मतलब जब जब इसका कलर चेंज हो रहा होगा ये रोटेट हो रहा होगा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इधर सवाल समझ में आया? ब्लू पे आया तो 0 रोटेट होना चाहिए 0 डिग्री पे, 50 पे आया तो 180 पे रोटेट होना चाहिए, 100 पे 360 पे रोटेट होना चाहिए। इसी डिफ के अंदर, डिफ तो ये रहा, इसी ब्रेसेस के अंदर, हाँ बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। इसी ब्रैकेट के अंदर मैं मल्टीपल डिफाइन कर सकता हूँ प्रॉपर्टी। सही है, अभी फिलहाल मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किए है। जिस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल डिफाइन कर रहे थे ना, यहाँ पे आप मल्टीपल डिफाइन कर दो। ठीक है, सिंपल सा आपने क्या करना है, रोटेट के लिए क्या लिखना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म रोटेट। अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला 0 डिग्री पे रहे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मुझे 360 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो कलर भी साथ साथ चेंज हो रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। और मुझे पता है आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी कर सकते हो, एक्स एक्सेस पे इसको आगे भी कर सकते हो, वाई एक्सेस पे नीचे भी कर सकते हो, और ये इस तरह से घूमता हुआ रोटेट भी आप लोग बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सही, ये सारी कहानी एनिमेशन वाली समझ में आ गई है। देखो यहाँ पे ये दो का तो ऑर्डर मैटर करेगा, एक तो ये इसका नाम और इसके बाद हमारे पास जो है इसका ड्यूरेशन। इसके बाद देखो अभी यहाँ पे मैंने दो चीज़ें नहीं दी है ना, कौन सी दो चीज़ नहीं दी है,
एक तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग फंक्शन नहीं दिया, उसके बाद मैंने डिले नहीं दिया, डायरेक्ट इनफाइनाइट दे दिया। अभी ये चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लीनियर भी दे दूँ तो ये खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पे ये लीनियर है, उसके बाद ये इनफाइनाइट है। इसके बाद मैं और क्या दे सकता हूँ, डिले दे सकता हूँ। सही है। अच्छा भाई, और किसी का कोई सवाल यहाँ तक? सही है एनिमेशन के अंदर। अच्छा भाई, आप लोगों ने HTML ख़त्म कर लिया है, ठीक है। आपके CSS के अंदर भी जितनी भी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको कवर करवा दी हैं। गिटहब मैंने आपको पढ़ाया, वर्सल भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप सारे इस काबिल बन चुके हो कि आपका मैं हैकाथॉन स्केड्यूल करवा दूँ, ठीक है। उसके अलावा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, एक्स्ट्रा बुक के अलावा भी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट, ऑसम, ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, मीडिया क्वेरी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जल्दी से मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है JS01 के नाम से, ठीक है। अच्छा, JS01 के नाम से मैंने फोल्डर बनाया और इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड के ऊपर। सही है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। फोल्डर का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने फोल्डर का नाम JS रख दिया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं index.html की फ़ाइल बना लेता हूँ। सही है, यहाँ पे जस्ट मैंने index.html की फ़ाइल बना ली और यहाँ पे इसका मैंने बॉयलर टेम्पलेट एमिट कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या बनाते हैं, styles.css की फ़ाइल बनाते हैं। सही। अच्छा, styles.css को लिंक करने का क्या तरीका है, लिंक यहाँ पे इसका पाथ देते हैं, ये इसी के सिबलिंग में मौजूद है, तो यहाँ पे लगेगा ./styles.css। सही। यहाँ तक जो भी अभी मैंने काम किया है ये HTML और CSS वाला काम है। इसका मतलब ये दो फाइल हमने बनाई और इन दोनों का डेटा हम यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको CSS के टाइम पे बताया था कि CSS लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है आप अलग से फ़ाइल बनाओ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, कोई जावा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अलग से फाइल बनाओ। आप सिंपल सा क्या बना दो, स्क्रिप्ट का टैग बना दो। सिंपल सा आप क्या करो, स्क्रिप्ट का टैग बना दो और इसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट लिख दो। अभी स्क्रिप्ट लिखेंगे बाद में, अभी हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग आप हेड पे भी बना सकते हो, आप बॉडी पे भी बना सकते हो। इसको उठा के मैं बॉडी पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ HTML के एलिमेंट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो आप इस स्क्रिप्ट के टैग को अपने HTML के एलिमेंट के ऊपर भी रख सकते हो और इसके नीचे भी रख सकते हो। लेकिन बेहतर तरीका है ये आपके HTML एलिमेंट के बाद होना चाहिए आपका स्क्रिप्ट वाला काम। क्यों? जब आपकी HTML की सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे लोड हो जाएंगे एंड देन फिर ये स्क्रिप्ट चलेगा, इसलिए ये वाला काम हम नीचे करते हैं। अच्छा, इससे बेहतर तरीका है ये होना चाहिए हेड पे, ये होना चाहिए हेड पे। अच्छा, इस स्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने अलर्ट लिखा है। सबसे पहली क्लास जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की होती है उसके अंदर हम अलर्ट को ही समझ रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, इसका काम कुछ यूँ होगा कि ये ब्राउज़र के ऊपर एक मैसेज बॉक्स खोल कर दिखाएगा, ठीक है। इसका काम क्या है, ये ब्राउज़र के ऊपर एक इस तरह का बॉक्स खोलकर दिखा देगा और यहाँ पे जो कुछ भी आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हेलो, ये जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है ये वाला टेक्स्ट उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा, ये वाला टेक्स्ट उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा। अभी यहाँ पे मैंने कोटेशन के साथ इसको क्यों लिखा है, यहाँ पे टर्मिनेटर मैंने लगाया है, ब्रैकेट लगाया है, ये सारी चीज़ें समझेंगे एक एक करके। अभी हमें जस्ट इतना समझ में आ रहा है, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखा है, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, जावा स्क्रिप्ट लिखा है और इसका काम क्या है, ये एक बॉक्स खोलकर दिखा देगा ब्राउज़र पे, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल आता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अच्छा, ये हमने नई फाइल बनाई है ना, तो उसका पाथ कॉपी करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एक बॉक्स आ गया हमारे पास और यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो। ये मैंने कहाँ लिखा था, इसके ब्रैकेट के अंदर। अगर यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखता तो क्या हेलो वर्ल्ड आता, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी मैं इसको आगे रिफ्रेश करता हूँ। सही है भाई, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आ रहा है, हेलो
वर्ल्ड आ रहा है। अब हमें एक चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि ये अलर्ट का क्या काम होता है। ये एक मैसेज बॉक्स खोलकर दिखा देता है, ठीक है, और जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, अब हमें दो तीन चीज़ें समझ में आ गई कि स्क्रिप्ट का टैग आप हेड में भी रख सकते हो, बॉडी में भी रख सकते हो, बॉडी के शुरू में भी रख सकते हो, बॉडी के एंड में भी रख सकते हो। ज़्यादा बेहतर है एंड में रखो, उससे ज़्यादा बेहतर है हेड में रखो। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करो। जिस तरह से हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह से हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल यूज़ करने की वजह ये है ताकि मेरी सारी की सारी चीज़ें मैनेज रहें। HTML फाइल के अंदर HTML का कोड, CSS फाइल के अंदर CSS का कोड, JS फाइल के अंदर JS का कोड। अच्छा, यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट मैंने इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा था उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसका नाम रखा है ऐप, ठीक है, आप चाहो तो अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से .html लगाना ज़रूरी है, .css लगाना ज़रूरी है, इसी तरह से .js लगाना भी ज़रूरी है। अच्छा, जो वहाँ से मैंने कट किया था उसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। यही काम वहाँ पे किया हुआ था ना हमने। अच्छा, वर्ल्ड लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जो काम मैंने वहाँ किया था वो काम मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा रिफ्रेश करने पे। हाँ, क्योंकि जिस तरह से हम CSS फाइल को जब तक लिंक नहीं करवाते हैं इसके साथ, ये वाली फाइल चलती नहीं है। इसी तरह से अगर आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट की तो आप इसके साथ लिंक करवाओगे। अच्छा, CSS लिंक करवाने का तरीका तो आप लोगों को पता है कि आप लिंक का टैग बनाओगे। यहाँ पे लिंक करवाने का तरीका आप दूसरा है थोड़ा सा। आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सिंपल सा लिख दो सोर्स src और इसका पाथ दे दो। ये इसी के सिबलिंग में है, इसी के सिबलिंग में या पेरेंट है इसका? सिबलिंग है। सिबलिंग में जाने के लिए ./app.js, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ रहा है। मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि यहीं से आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। अभी यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, इसका मतलब ये वाला काम यहीं से ही चल रहा है, यहाँ से ही चल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक बुक ओपन करता हूँ जिसको हम रेफर करेंगे, जिसका नाम है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो भी पहला लिंक आ रहा है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन सोर्स बुक है बेसिकली। आप यहाँ से इसको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करो, घर जाके इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, जल्दी से आता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? अलर्ट का चैप्टर है। अलर्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया। अलर्ट का काम क्या होता है? अलर्ट का काम होता है कि अलर्ट आप इस तरह से लिखो और ये क्या करेगा, आपको ब्राउज़र के ऊपर एक मैसेज बॉक्स खोलकर दिखा देगा। आपको ब्राउज़र के ऊपर एक मैसेज बॉक्स खोलकर दिखा देगा और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो लिख सकते हो, कोई फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी लेकिन मसला ये है, यहाँ पे अगर मैं हेलो लिखूंगा तो मेरे पास ये नहीं चलेगा, मेरे पास ये नहीं चलेगा। इसको मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा क्यूटेशन के अंदर, ठीक है। अब किसी चीज़ को हम कोटेशन में लिख रहे हैं और किसी भी चीज़ को हम आगे बगैर कोटेशन के भी लिखेंगे, ये डिफरेंस समझने जा रहे हैं हम, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस अलर्ट को कर देता हूँ 1। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे डेटा टाइप्स, सही है। अगर आप डेटा टाइप नहीं समझोगे तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स के अंदर आपके पास कुछ डेटा होते हैं जिनके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आपको 3 बता रहा हूँ, डेटा टाइप्स और भी होते हैं जिसको हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ 3 मेन डेटा टाइप्स को देख रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप आएगी उसका नाम है स्ट्रिंग, उसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने H लिखा, कैपिटल A लिखा, कोई डॉलर लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया, कुछ भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सही है। लेकिन ये कहता है कि अगर आपने स्ट्रिंग लिखना है तो आपने क्या करना है, इसको कोटेशन मार्क के साथ लिखना है, कोटेशन मार्क के
साथ लिखना है, विदाउट कोटेशन मार्क आप स्ट्रिंग को नहीं लिख सकते। अच्छा, कोटेशन मार्क का जो तरीका होता है वो डबल, एक सेकेंड, यहाँ पे अभी मैंने डबल कोटेशन यूज़ किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरी एप्लीकेशन के अंदर हर जगह डबल यूज़ किया हुआ तो हर जगह डबल ही रखना, अगर कहीं हर जगह सिंगल है तो हर जगह सिंगल ही रखना, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका आप हर जगह इसको डबल ही यूज़ करो। फिलहाल मैं ये सिंगल वाले यहाँ से हटा रहा हूँ। सही भाई, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके कीबोर्ड में नज़र आ रहा है, ये सब कुछ आप स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हो। इस कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको क्या समझेगा जावास्क्रिप्ट, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसके अंदर उसको कुछ भी नहीं पढ़ेगा, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है ये स्ट्रिंग के अंदर है, इसने जो कुछ भी ऑल फॉल लिखा है, ठीक है, ये सारा का सारा काम स्ट्रिंग का है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप आ रही है नंबर की। अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप कौन सी आ रही है, दूसरी टाइप आ रही है नंबर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि 1 3 -9, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हो। 0.5 डेसिमल में नंबर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा, ये सारे के सारे नंबर्स कौन सी टाइप के अंदर आएंगे, नंबर टाइप के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, जब मैं नंबर लिखूंगा तो मुझे इसको कोटेशन मार्क के अंदर बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर दिया तो ये क्या समझेगा, ये कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग की टाइप है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, नंबर हो, टेक्स्ट हो, कोई स्पेशल साइन हो, कुछ भी आ सकता है। अगर आपने नंबर लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आएगा और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये जो दो यहाँ पे मैं स्लैश लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। HTML के अंदर कमेंट करने का सेंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस तरह का सेंटेक्स होता है। यहाँ पे सेंटेक्स आसान है, सिंपल, आपने इस लाइन से पहले क्या करना है, 2 स्लैश लगा देना है, ठीक है। और शॉर्ट हैंड तो आपके पास चलेगा, कंट्रोल स्लैश से शॉर्ट हैंड भी आपके पास चलेगा। ये बेसिकली मैंने कमेंट किया है, ये सारा पार्ट ये भी मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने 2 टाइप्स देख ली, स्ट्रिंग देख लिया हमने, नंबर हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी जो टाइप आ रही है उसका नाम है बूलियन, सही है। तीसरी जो टाइप है इसका नाम है बूलियन। अच्छा, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रू बताओगे या फिर फॉल्स बताओगे, सही है। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रू बता सकते हो या फिर फॉल्स बता सकते हो, इन 2 के अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते, ना ही नंबर दे सकते हो, ना ही कोई स्ट्रिंग दे सकते हो। इसके अंदर या हाँ या ना आएगा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये 3 मेन टाइप्स हैं, ये टाइप्स आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग अगर आपने लिखना है, स्ट्रिंग अगर आपने लिखना है तो आप किस में लिखोगे, कोटेशन मार्क के अंदर लिखोगे, कोटेशन मार्क के अंदर लिखोगे। नंबर लिखना है तो विदाउट कोटेशन मार्क, बूलियन लिखना है तो सिंपल सा ट्रू और फॉल्स लिख दोगे विदाउट कोटेशन मार्क। अगर ट्रू को कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर दोगे वो क्या समझेगा, स्ट्रिंग है, सही है भाई। यहाँ डेटा टाइप्स के अंदर किसी को कोई मसला, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जल्दी से अलर्ट और यहाँ पे मैंने लिखता हूँ इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, कुछ भी लिख सकता हूँ ना स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली मैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो इसको मैंने किसके साथ लिखा है, कोटेशन मार्क के साथ लिखा है, और मुझे पता है अगर ये नंबर होता तो मैं ऐसे लिख देता विदाउट कोटेशन मार्क, ठीक है। अगर ये बूलियन होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉल्स या ट्रू लिख सकता था। कोटेशन मार्क अगर मैं इसको दे दूं तो ये क्या समझेगा, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, बेसिकली वो स्ट्रिंग है। अभी यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर मैं कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर रहा हूँ तो वो उसको क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो अलर्ट मैंने लिखा है ये भी तो बेसिकली टेक्स्ट है, ये भी तो एक टेक्स्ट है ना, इसको मैंने कोटेशन मार्क के अंदर बंद क्यों नहीं किया, इसको मैं इसलिए नहीं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड को जावास्क्रिप्ट पहले से जानता है, इस वर्ड को जावास्क्रिप्ट पहले से जानता है। अब आपने एक चीज़ समझनी है, कुछ यहाँ पे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको जावास्क्रिप्ट पहले से जानता है, जिसे हम कहते हैं ये रिजर्व कीवर्ड है, ये जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको आपने डायरेक्ट लिख देना है और इसको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है, तो इसको आपने कोटेशन मार्क के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोटेशन मार्क के अंदर आपका अपना काम होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, जावास्क्रिप्ट इस हेलो वर्ल्ड को नहीं जानता, ये मेरा अपना काम है। कोई भी मैं अपना काम स्ट्रिंग में लिखूंगा तो डबल कोटेशन के साथ लिखूंगा। सही भाई, कोई भी मैं अपना काम लिखूंगा स्ट्रिंग में तो डबल कोटेशन के साथ लिखूंगा। जिस भी वर्ड को जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है तो उसको आपने डबल कोटेशन के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे भी डबल कोटेशन लिख दिया, अभी जावास्क्रिप्ट क्या समझेगा, ये मेरा अपना कोई वर्ड है, जावास्क्रिप्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का ये क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट इसको जानता है, तभी मैं यहाँ पे सिंपल अलर्ट लिखता हूँ। ये यहाँ पे क्या करता है, मैसेज का बॉक्स खोलकर दिखा देता है। जो भी इसका बेसिकली काम है ये हमें वो खोलकर यहाँ पे दिखा देता है। अगर यहाँ पे मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर दिया तो अलर्ट हमारे पास नहीं चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को नहीं पता चलेगा हमने उसका अलर्ट यूज़ किया है। यहाँ पे या मैं कोई अपने तरफ से अलर्ट लिखने जा रहा हूँ। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो सही है, आसान है। यहाँ पे क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लिखा था तो इसको मैंने डबल कोटेशन के साथ लिखा। अभी यहाँ पे मैं 23 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी 23 लिख सकता हूँ। सही है। अभी देखो यहाँ पे 23 चल रहा है, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, फिलहाल यहाँ पे अभी मैंने 23 लिखा तो ये हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी ये बताओ चलेगा क्या? चलेगा। सही है। अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, लेकिन ये जो 23 है ना, ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला 23 है, ये स्ट्रिंग वाला 23 है। और इससे पहले जो मैंने 23 लिखा था, ये कौन सा 23 है, नंबर वाला। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने लिखा फॉल्स, अभी ये चल जाएगा? अभी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है, अभी तक तो चल रहा है। अभी मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर दिया, अभी ये चलेगा? ठीक है, अभी भी ये चल रहा है। लेकिन ये वाला जो अभी फॉल्स आ रहा है, ये कौन सा है, स्ट्रिंग वाला है। इससे पहले जो आ रहा था वो कौन सा था, बूलियन वाला था। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं बुक के अंदर। ठीक है, बुक के अंदर थोड़ी बहुत कहानी बढ़े, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई, ये कह रहा है कि आप अलर्ट, अगर आपने कोई बॉक्स वॉक्स खुलवाना है ब्राउजर के अंदर, सिंपल सा आप क्या लिखो, अलर्ट लिखो, और यहाँ पे आप जो कुछ भी दिखाना चाहते हो यूजर को वो लिख दो। ठीक है। अगर आपने नंबर में दिखाना है तो यहाँ पे विदाउट कोटेशन लिखना। अगर आपने कोई टेक्स्ट फैक्स दिखाना है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग बन रही है तो आपने क्या करना है, स्ट्रिंग के साथ लिखना है। अगर यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स की वैल्यू होती तो सिंपल सा ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे आप लिख सकते थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो समझ में हमें आ रहा है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हर चैप्टर के बाद आपके पास यहाँ पे इसके कुछ क्विजेज होते हैं ना, आप घर जाओ इसको परफॉर्म करो। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा, इसको चेंज करके JS कर देना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपके पास क्विज है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप घर जाओ, हर चैप्टर के बाद आपको क्विज मिलेगा, इसको सॉल्व करो। ये कह रहा है, व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स। कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करता है? कौन सा कीवर्ड है? मैसेज बॉक्स। बॉक्स नहीं है क्या, बूलियन है। अलर्ट है। ठीक है, अब ये कह रहा है करेक्ट। और यहाँ पे तकरीबन आपके पास ये 20 सवाल हर चैप्टर के बाद मिल रहे होंगे। ठीक है, आपने ये जाके करना है सॉल्व, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुए। अभी ये क्या कह रहा है, टाइप दी कैरेक्टर डेट एंड्स एवरी स्टेटमेंट। अच्छा, ये चीज़ अभी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा स्टेटमेंट जो एंड होता है कैसे होता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही मैंने अलर्ट लिखा, यहाँ पे इसका काम खत्म हुआ, आगे मैंने एक सेमी कॉलन लगा दिया। आगे मैंने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। अब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोड करोगे और अगर आपने ये वाली लाइन का काम खत्म कर लिया, आप सेमी कॉलन लगा रहे हो एंड देन नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हो। बिल्कुल यही काम तो CSS में भी करते थे। बैकग्राउंड कलर, सेमी कॉलन एंड देन दूसरी प्रॉपर्टी लिखते थे, फिर सेमी कॉलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखते थे। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, अगर आप सेमी कॉलन ना भी लिखो तो आपके पास कोई एरर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, अभी भी ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है आप इसको लिखोगे नहीं, ये लिखना अच्छी प्रैक्टिस है। अगर ये जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज होती ना, जैसे कि C और जावा के अंदर किसी ने काम किया है, अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा, अगर हम सेमी कॉलन वगैरह नहीं देते हैं तो हमारे पास वो कोड आगे
नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा कहानी नहीं है, आपने लेकिन लिखना है इसको, सही। अभी ये कह रहा है कि आपका जो स्टेटमेंट है, कहाँ गया, आपका जो स्टेटमेंट है वो एंड होता है किसके साथ, सेमी कॉलन के साथ। अच्छा सेमी कॉलन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर आप इसको टर्मिनेटर बोलोगे। क्या बोलोगे, टर्मिनेटर बोलोगे। सेमी कॉलन बोलोगे अगला पता नहीं क्या बोलेगा आपको। चलो खैर यहाँ से इसको आगे करते हैं। अभी ये कह रहा है कि टाइप दी 2 कैरेक्टर्स डेट आर मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे कि स्टेटमेंट इन्होंने लिखी, अलर्ट इन्होंने लिखा और स्ट्रिंग के अंदर यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पे टर्मिनेटर भी लगा दिया। ये कह रहा है 2 कैरेक्टर इसके अंदर मिस है। कौन से 2 कैरेक्टर, हाँ स्मॉल ब्रैकेट, ये अलर्ट के बाद ब्रैकेट आना था, यहाँ पे भी ब्रैकेट आना था। जल्दी से लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई अभी कह रहा है अ डैश एंड इन अ सेमी कॉलन। क्या चीज एंड होता है सेमी कॉलन से, क्या, स्ट्रिंग। अच्छा सेमी कॉलन क्या चीज है, सेमी कॉलन ये है ना, टर्मिनेटर है ना, नहीं सेमी कॉलन ये है, टर्मिनेटर है। ये तो कोटेशन है ना, ये तो कोटेशन है हमारे पास। क्या एंड होता है सेमी कॉलन से, ये जो मैंने एक लाइन लिखी है, ये जो मैंने एक लाइन लिखी है बेसिकली ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद अगर मैं कुछ लिखूंगा ये दूसरा स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट। अभी मैं इतना टाइप वेप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। इसका क्या है, स्टेटमेंट, सिंपल इसको कर देते हैं, बल्कि नेक्स्ट चले जाते हैं। अच्छा अभी ये कह रहा है कि आप यहाँ पे एक अलर्ट बनाओ, इसको यहाँ पे फिट करो। मैंने बोला सबसे पहले तो अलर्ट आता है, फिर आता है इसका स्मॉल ब्रैकेट ओपन, फिर आएगा कोटेशन मार्क, फिर जो कुछ भी दिखाना है आपको वो आ जाएगा, कोटेशन मार्क बंद, फिर सेमी कॉलन, ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन, सही है। और यहाँ पे इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं कह देता हूँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोड करो आप, अलर्ट का डिस्प्ले चलाओ जिसके अंदर लिखा हुआ होगा थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो आपको पता है आप यहाँ पे अलर्ट लिखोगे और आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दोगे, यहाँ पे जल्दी से आप क्या लिख दोगे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग ये लिखोगे, उसके बाद सेमी कॉलन, स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे साथ में टर्मिनेटर, बस ठीक है। अच्छा इस तरह से अभी मैं आपको ये सारे सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये सारी चीज़ें आप घर जाके सॉल्व करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। अभी आ जाते हैं दोबारा से बुक में। अच्छा भाई जिस तरह से अभी हमने बात की है कि जावास्क्रिप्ट को हम वेबसाइट की ब्रेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली वेबसाइट का क्या है, ब्रेन है। अच्छा ब्रेन का एक काम ये भी होता है कि वो कुछ चीज़ें याद करता है, ठीक है। जिस तरह से आपका भी काम है ना, आप कुछ चीज़ याद करते हो, भले याद रहे नहीं रहे, कोशिश तो करते हो ना, इसी तरह से ब्रेन का भी काम होता है कि वो चीज़ों को याद करता है, ठीक है। अच्छा कोई भी चीज़ मुझे अगर इसके मेमोरी के अंदर स्टोर करवानी है तो ये वाला काम पॉसिबल है वेरिएबल के ज़रिए, ये वाला काम पॉसिबल है वेरिएबल के ज़रिए। वेरिएबल बनाने के लिए इन्होंने बोला आप वार लिखो, ठीक है। वार बेसिकली इसका कीवर्ड है, इस चीज़ को ये जानता है, तो मैंने इसको कोटेशन मार्क के साथ नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है कि ये तो मुझे पता चल गया, अब आप एक चीज़ सेव करवाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में। अच्छा एक चीज़ अगर आप सेव करवाओगे तो उसको बाद में यूज़ भी करोगे, ऐसा ही है ना, इसीलिए तुम सेव करवा रहे हो, तो उसको एक नाम दे दो। उसको नाम देना इसलिए ज़रूरी है, जब आप उसको मुझसे मांगोगे तो मैं आप उसको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, मैंने लिखा नेम, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या दे दिया, नेम। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसके नेम के अंदर 3-4 दे दूँ तो अभी होगा क्या, इस एक मेमोरी क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है, नेम, और उसके अंदर वैल्यू असाइन हो गई क्या, नंबर, ठीक है। नंबर के अंदर 34 असाइन हो गया। अगर मैं इसका नाम देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं माई नेम भी दे सकता हूँ। अभी ये सही है क्या, हाँ भाई नहीं, क्योंकि अगर मैंने नंबर लिखना है तब तक तो मेरा काम सही है। अगर मैंने स्ट्रिंग लिखना है और माई नेम को ये जानता भी नहीं है तो मैंने इसको डबल कोटेशन के साथ लिखना है, क्योंकि ये माई नेम की क्या चीज़ है कि इसको नहीं जानता है, ठीक है। और ये बेसिकली हम इसके मेमोरी के अंदर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डबल कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वार को ऑलरेडी जानता है, जिस तरह से ये अलर्ट को जानता था। अलर्ट का काम था मैसेज का बॉक्स खोल कर दिखाने, वार का काम क्या है, एक मेमोरी क्रिएट कर दो, सही है। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हमने नेम रखा है और उसके अंदर वैल्यू जो हमने स्टोर कराई है वो क्या करवा दी है, माई नेम।
अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी जावास्क्रिप्ट जो है मेरा जिस तरह से अलर्ट को जानता था, जिस तरह से वार को जानता था, अब वो नेम को भी जानने लग गया, क्योंकि हमने उसकी मेमोरी के अंदर नेम नाम का एक कीवर्ड रख दिया। सही है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। अभी बताओ माई नेम आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखा, इसके अंदर क्या है नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये समझ रहा है ये मेरे समझने की चीज़ है, जावास्क्रिप्ट का लेना देना नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं नेम लिख दूं डायरेक्ट, अच्छा ये नेम मैं बगैर स्ट्रिंग के अभी इसीलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में ये चीज़ मौजूद है। जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को जानने लग गया, पहले नहीं जानता था, अब हमने इसकी मुलाकात करवा दी इससे, अब ये इसको जानता है, ठीक है। अब ये इसको जानने लग गया है, तो इसको मैं स्ट्रिंग के बगैर भी लिख सकता हूँ। अभी मैंने नेम लिखा तो अभी हमारे पास क्या आना चाहिए, माई नेम। सही है, अभी माई नेम आ रहा है, माई नेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक नेम नाम की मेमोरी क्रिएट हो गई है जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, माई नेम। अब जब मैं नेम को यूज करूंगा मुझे क्या मिलेगा, माई नेम मिलेगा। सही है, यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं। अभी मैं काम करता हूँ, एक और मेमोरी क्रिएट करता हूँ। मेमोरी तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, मेमोरी क्रिएट करने के लिए मैंने वार लिख दिया, कोई मसला नहीं। मैंने इसका नाम दे दिया नंबर करके, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, नंबर, या बेसिकली नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, नंबर 1। अच्छा मैं कहता हूँ इसके अंदर आप रख दो, इसके अंदर रख दो आप 12, इसके अंदर आप क्या रख दो, 12 रख दो, ठीक है। अभी मैं अलर्ट के अंदर आता हूँ, मैंने जल्दी से यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया नंबर 1, ठीक है। अभी यहाँ पे 12 आना चाहिए, नंबर 1 आना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है। अच्छा मैंने अगर नंबर 1 लिखा है तो अभी क्या आएगा, माई नेम या 12 आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई अभी इसको मैंने कर दिया है 12 को स्ट्रिंग कर दिया है, तो अभी क्या आएगा, अभी भी 12 आएगा, 12 से स्ट्रिंग कर दिया मैंने, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्यों आ रहा है 12? क्योंकि इस नंबर 1 के अंदर 12 हमने स्टोर किया, भले ही ये 12 स्ट्रिंग का है तो 12, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको नंबर वाला 12 दे दूं तो यहाँ पे नंबर वाला 12 आने लगेगा। अभी ये 12 जो आ रहा था ये स्ट्रिंग वाला आ रहा था, अभी जो 12 आएगा ये नंबर वाला आ रहा है। सही है, यहाँ तक तो सही है। इसकी टाइप हम देख सकते हैं, यहाँ से जल्दी से हम लिख देते हैं टाइप ऑफ नंबर 1, ठीक है, टाइप ऑफ नंबर 1। अभी देखो क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, और इसको देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा यहाँ पे फिलहाल अभी मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जल्दी से। मैंने लिखा नंबर, नहीं मैं लिख देता हूँ बूल, ठीक है, बूल मैंने लिखा और जल्दी से यहाँ पे लिख दिया है मैंने फॉल्स। जल्दी से मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। और यहाँ पे अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, अलर्ट के अंदर लिख देता हूँ बूल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बूल, यहाँ पे क्या आ रहा है, बूल आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जल्दी से इसको स्ट्रिंग को चेंज करता हूँ। यहाँ पे जल्दी से मैंने लिखा बूल, क्योंकि ये बेसिकली इसकी मेमोरी में स्टोर है, तो मैं विदाउट स्ट्रिंग इसको लिख सकता हूँ। अगर मैंने स्ट्रिंग के साथ लिखा तो ये मेमोरी में देखेगा नहीं, बोलेगा ये जो जिसने लिखा है वही इसको दे दो। अभी मैंने बूल लिखा विदाउट स्ट्रिंग, अभी ये कहाँ ढूंढेगा, अपने मेमोरी में। मेमोरी के अंदर इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, फॉल्स, लेकिन फॉल्स तो मैंने कोटेशन में लिख दिया है। अभी आना चाहिए क्या, फॉल्स आएगा, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसकी जो टाइप अगर मैं चेक कर लूं तो इसकी टाइप क्या होगी, बूलियन नहीं होगी, बूलियन होगी। अभी अगर मैं टाइप ऑफ करके इसको रख दूं बूल को, क्या आएगा, स्ट्रिंग। हाँ भाई बूलियन वाले कितने हो, चलो सही है, इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से कोटेशन मार्क को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अभी क्या है इसकी टाइप, बूलियन, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, बूलियन, फॉल्स आएगा, लेकिन टाइप उसकी बूलियन होगी। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला, सही है यहाँ तक।
आप इसको फिलहाल मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट। याद हो कोई मसला?